वंदना जी, ठीक है, कैराना का जब जिक्र होता है, मुजफ्फरनगर दंगों का जब जिक्र होता है और खास तौर से बीजेपी की तरफ से जब ये किया जाता है तो आप कहती हैं देखिए जी ये फिर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, फिर ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जो बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या आप मानती हैं अखिलेश यादव की पुरानी सरकार में कुछ ऐसी गलतियां हुई थी जिसे अगर अब जनता आपको मौका दे देती है तो आप अंडू करना चाहेंगी? मानती हैं? समीर जी ये बात कर रहे हैं गुंडागर्दी की। हाँ। इनसे पूछिए, जो गुंडा प्रकृति का व्यक्ति है, इसको इन्होंने गृह राज्य मंत्री बना रखा, इस देश का दुर्भाग्य है। उससे इन्होंने इस्तीफा नहीं लिया, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा लेते ही वो भी नहीं किया। उसके लड़के को पकड़ने में 2 दिन लग गए। वो कहता है कि मैं 11 बजे कल नहीं आऊंगा, परसों आऊंगा। इसका जवाब दे दे योगी आदित्यनाथ जी। अगर इतनी वो गर्मी शांत कर रहे हैं तो अजय मिश्रा की गर्मी क्यों नहीं शांत कर पाए? उसके बाद आप लोगों से, जर्नलिस्टों से ये दुर्व्यवहार करते हैं, गाली गलौज करते हैं। कोई उनके ऊपर उठाया उंगली इन्होंने, कोई आवाज खोली? प्रधानमंत्री जी ने इसकी जरा भी वो उसको क्रिटिसाइज किया? कोई आलोचना हुई? उसको अभी भी बैठाले हुए हैं। ऐसे व्यक्ति हमारे गृह राज्य मंत्री हैं सर। ये तो दुर्भाग्य है इस देश का। और बात करते हैं इतनी लंबी चौड़ी। योगी आदित्यनाथ जी जरा उससे इस्तीफा दे के दिखवाते तो मैं समझ लेती कि हाँ ठीक है। और रहा सवाल दंगाइयों का, उनका न कोई जात होती है न कोई उनका धर्म होता है। ठीक है, ठीक है सुरेंद्र राजपूत साहब, ठीक बात है। जब जब ध्रुवीकरण की कोशिश होती है, ऐसे बयानात सामने आते हैं, एक सवाल जहन में आता है कि देखिए जी जनता को फिर से भटकाने की कोशिश। लेकिन कानून व्यवस्था का मुद्दा तो एक बड़ा मुद्दा रहा है ना। इस वक्त यूपी के जनमानस में यह सवाल तो है कि कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर होनी चाहिए। बिल्कुल है समीर भाई, और सच बात यह है कि कानून व्यवस्था की तो स्थिति बिल्कुल सही होनी चाहिए। इतिहास में पहली बार हुआ है कि उत्तर प्रदेश का एक आईपीएस ऑफिसर, एक जिले का कप्तान, 5 लाख का इनामी बदमाश है, अगर आज उसको पुलिस गन डाउन कर दे तो अपराधियों की श्रेणी में मारा जाएगा। वो मणिलाल पाटीदार नाम है उसका। उत्तर प्रदेश में पहली बार हुआ है कि मनीष गुप्ता का कोल्ड ब्लडेड मर्डर करने वाला गोरखपुर का वो अपराधी कौन था, थानेदार था, 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था उसके ऊपर। उत्तर प्रदेश में पहली बार हुआ है कि क्या नाम, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या का आरोप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लगा। जो जेल गया था उस आदमी को जिले का पद दिया जा रहा था। लेकिन राजपूत साहब, योगी आदित्यनाथ यही तो कहते हैं कि देखिए हमारे राज्य में कोई दंगा नहीं हुआ। अखिलेश यादव जब थे तो मुजफ्फरनगर दंगे हो गए थे। मैं बताता हूं। बिल्कुल समीर भाई, आप तो तथ्यों पर बात करते हैं और इसके लिए आप विख्यात भी हैं। आप मुझे बताइए, गृह मंत्री अमित शाह हैं, उनके यहाँ की रिपोर्ट कहती है कि हर साल 496 दंगे के आसपास उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों में हुए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, गृह मंत्री कह रहे हैं। आज की डेट में क्या अमित शाह, क्या नाम, ये योगी आदित्यनाथ जी बिल्कुल डिस्कार्ड कर रहे हैं अमित शाह को भी और नरेंद्र मोदी को भी? कभी कुछ कहते कभी कुछ कहते। और एक चीज मैं और आपसे महत्वपूर्ण कहना चाहता हूं कि कहते हैं ना कि बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, और जो नर बकरी खात है ताको कौन हवाल। ये मैंने नहीं, कबीर ने कहा, कहीं राकेश भाई हमारे ऊपर सिल पड़े। मैं आपको बताऊं कि जिन्ना का एक बार नाम लिया गया और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के बड़े और बहुत बड़े नेताओं ने कम से कम 1 करोड़ बार नाम लिया। हाँ तो लिया बिल्कुल, क्योंकि सूट करता है, क्योंकि सूट करता है। लेकिन जिन्ना का नाम लिया ही क्यों गया, ये भी तो सवाल है ना। इससे थोड़ी बच पाएंगे आप फिर। 1 मिनट में आता हूं राजपूत साहब। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर हमला। 10 मार्च को टोपी और पोटली होगी जेब में। अखिलेश यादव घूमने जाएंगे विदेश में। कोरोना के दौरान सेवा में लगाए कितने दिन, जनता रही है गिन। ये कहते हुए हमला बोला। देखिए तुकबंदी देखिए किस तरह से की गई है, और जोरदार हमला बोलते हुए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव पर नजर आ रहे हैं। अच्छा, एक खास बात यहां पर देखने को मिल रही है, इन बयानात से, ट्वीट से साफ पता चल रहा है कि मुकाबला जो है वो बाइपोलर होता हुआ नजर आ रहा है। सीधे सीधे बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी की जंग जो है वो नजर आ रही है। अंकुश श्रीवास्तव जी, ये मानते हैं क्या? कभी कभी तो देखकर ये लगता है कि अरे भाई बाकी पार्टियां कहां हैं, खास तौर पर बीएसपी। देखिए, जहां तक पश्चिम उत्तर प्रदेश का सवाल है, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीएसपी को अभी लोग अंडरमाइन कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा भी नहीं है, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना होगा 2017 में बीएसपी का वोट परसेंटेज सपा से ज्यादा था।
कुछ % ही ज्यादा था, लेकिन ज्यादा था। तो इससे आपको ये देखना होगा कि आप उसे बिल्कुल किनारे नहीं कर सकते। हाँ। बीजेपी का वोट लेना जो होगा वो किसको फायदा करेगा, ये एक देखने की बात होगी। और कांग्रेस निश्चित रूप से कहीं नहीं है। नाहिद हसन आए थे तो सोचा गया था कि शायद थोड़ा बहुत वो उनको एक आध सीटों का फायदा होने के आसार थे, लेकिन उनको टिकट ही नहीं मिला। तो वो कांग्रेस जिस राजनीति में चल रही है उसका स्वागत जरूर किया जाना चाहिए, लेकिन वो इतनी लंबी राजनीति का है और उसके नेताओं में कोई बहुत दबाव डालने की रणनीति नहीं है और वो सतत प्रक्रिया है। इसलिए कांग्रेस तो बिल्कुल मैदान में नहीं नजर आ रही। हाँ, जो केंद्रीय लड़ाई है वो निश्चित रूप से सपा और आरएलडी और के सामने भाजपा है। और इसमें भी क्योंकि अब इस समय के चुनाव के जो माहौल है, चीजें हैं, उसमें इतनी बड़ी फौज इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने खड़ी की है कि वो धीरे धीरे मुद्दों को जो उनके खिलाफ थे उनको डाइल्यूट कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के साथ एक अच्छाई भी है और कमी भी है कि सिर्फ अकेले अखिलेश यादव हैं। अखिलेश यादव के लिए उतना संभव नहीं हो पा रहा है कि सब जगह रीच कर पाए या उनके नेता बहुत सारी जगह पर अपना एक वो कर पाए। जो कुछ संभव हो गठबंधन के सहारे बात आगे बढ़ाने की। बिल्कुल यही वजह है कि कांटे की टक्कर इस बार नजर आ रही है समाजवादी पार्टी और बीजेपी में। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।